हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, ये चीज क्या समझेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में किया गया है। केंद्र और राज्यों के संबंधों को तीन दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। कितने? तीन दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण कौन सा है? विधायी विधायी संबंध। ठीक है, तो संविधान अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 के बीच केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग से ऊपर जा रहा हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि एक बार ये चीजें आपके दिमाग से निकले, चाहे वो बैठे या ना बैठे, याद रहे या ना रहे, लेकिन वो दिमाग में आपके एक बार गुजर जाए। बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, तो पहला है विधायी संबंध। तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में राज्य और केंद्र के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं? तो भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। और वित्तीय संबंध क्या है? भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य राज्य तथा केंद्र के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रदान किया गया है। तो तीन संबंध आपको पता होना चाहिए, ये अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। तो अनुच्छेद देखो याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन लोग टुकड़ों में बांट बांट कर पढ़ेंगे ना, तो दिमाग में बैठेंगे भाई, बैठेंगे, याद होंगे। तुम 368 अनुच्छेदों का यदि लेकर, यदि आप मतलब इसमें वर्तमान में 444 लगभग अनुच्छेद हैं। अब 400 495 हो गए हों। तो मैं आपको बताऊं, यदि आप उनको लिस्ट लेके पढ़ने बैठेंगे ना तो कभी याद नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे। जितना मेहनत कर लो, आप टुकड़ों में याद करते चलो। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं दिमाग में बस घुसते जाए, क्लिक करेंगे, एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन समिति 3 अनुसूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग कि संघ सूची में क्या दिया गया है। तो संघ सूची जो है, संघ सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, तो इस सूची में 97 विषय, वर्तमान में 98 विषय हैं, जिसमें रक्षा, डाक, संचार, बैंक, विदेश व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु, जल परिवहन, नागरिकता आदि। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मतलब नागरिकता है तो केंद्र, भारत ही डिसाइड करेगा ना, केंद्र डिसाइड करेगा कि बंगाल वाले कहने नहीं हम तो भैया बांग्लादेश वालों को नागरिकता दे देंगे बंगाल की, तो कैसे दे सके? नहीं दे सकते ना। ठीक है, तो राज्य सूची क्या है? ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडलों को है। इस सूची में 66 विषय हैं, वर्तमान में कितने? मूलतः देखो 66 थे, वर्तमान में 59 है विषय शामिल है। इसमें कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, स्थानीय शासन आदि। ठीक है, समवर्ती सूची में इस विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं। दोनों कानून गतिरोध होने पर तो केंद्र द्वारा जो हो मान्य होगा। जैसे मान लो बना तो दोनों सकते हैं, जैसे दो भाई हैं और दो भाई है, मान लो केंद्र है बड़ा है, राज्य है छोटा, और दोनों भैया एक घर में रह सकते हैं। लेकिन जब लड़ाई होगी तो मान चलेगी किसकी? बड़े भाई की चलेगी ना। तो ये ध्यान रखना। तो मूलतः 57 विषय, ठीक है। अब वर्तमान में कितने हो गए? 52। शामिल में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक योजनाएं शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्ति। तो देखिए अब राज्य सूची, अब केंद्र देखो बहुत मजबूत है भैया यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से ज्यादा मजबूत है। क्या भारत एक राज्यों का संघ होकर ना केवल संघ है? ठीक है, तो देखो, अवशिष्ट सूची पे भी कौन बना रहा है कानून? केंद्र सरकार। संघ सूची पे कौन कानून बना रहा है? केंद्र सरकार। और जो आपकी समवर्ती सूची है उस पे भी कौन कानून बना रहा है? केंद्र सरकार। भाई लड़ाई होगी तो केंद्र की मानी जाएगी। अब राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है केंद्र सरकार, वो कैसे? अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित मत देने वालों की 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय हित घोषित कर दे तो सांसद उस पर विधि बना सकती है। यानी जो राज्यसभा है वो कही दे कि देखो भैया राज्य सूची पे तो केवल अधिकार है राज्यों का कानून बनाने का, लेकिन हमें ये कानून जो है राष्ट्र हित के लिए अच्छा लग रहा है, आप लोग 2/3 बहुमत से हम पारित कर दे रहे हैं, आप जाओ कानून बना लो। केंद्र सरकार उस पर कानून बना लेती है, परंतु इस प्रकार की विधि मात्र 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है, लेकिन इस विधि को 1 वर्ष के बाद कई बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 250 देख लेते हैं, 250 रुपया देख लेते हैं हम लोग। इसको मैंने अनुच्छेद याद करता हूँ, रुपयों में याद कर लेते हैं। जैसे 250 रुपये, 250 रुपये दो क्या? आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यानी जब आपात होगा, राष्ट्रीय शासन लगा होगा, तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून कौन बना पाएगा? यदि आप मेंस लिखते हैं तो ये दो अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दिखा पाएंगे केंद्र कितना मजबूत है राज्य से। ठीक है, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 250। आगे हम लोग पढ़ते हैं अंतरराज्यीय संबंध। ठीक है, अंतरराज्यीय संबंध। तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। देखो ये भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखने वाली बात है कि
कि राज्य पर केंद्र सरकार कहाँ-कहाँ पे हावी हो जाता है। तो अनुच्छेद 253 के तहत यदि अंतर्राष्ट्रीय करार मतलब कोई जैसे मान लो अमेरिका से हमारा एक समझौता हो गया, ठीक है? और समझौता हो गया, तो उस समझौते में यदि हमारा कोई राज्य बीच में आ रहा है, ठीक है? जैसे मान लो वहाँ पर केंद्र सरकार नहीं है, राज्य में दूसरी सरकार है, ठीक है? जब जब तो वो अड़चन करेगी तो ऐसे में क्या होगा, केंद्र सरकार को वहाँ पे विधि बनाकर उन्हें एक शक्ति प्राप्त है, ठीक है? अनुच्छेद 262 के 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय नदियों, जल बँटवारों के संबंधित विवादों का प्रावधान किया गया है, ठीक है? तो देखो नदी जल विवाद कहीं होते रहते हैं राज्यों के बीच में, ठीक है? कभी कर्नाटका और महाराष्ट्र का हो जाता है, कभी केरल कर्नाटक केरला का हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग जल विवाद पढ़ेंगे तो जल विवाद का निपटारा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय ये दो अनुच्छेद 262 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है? इसकी स्थापना पहली बार 1990 में हुई थी। किसकी? राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद। और ये क्या है? ये केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है, ठीक है? और इसका किसमें दिया गया है? 263 में, ठीक है? इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है? यानी प्रधानमंत्री जी और 6 उसके मंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रशासक सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, इस परिषद में बैठक में कम से कम 3 बार आयोजित की जाती है। उसकी व्यवस्था कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आगे हम लोग देखते हैं